स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज की क्लास में देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई उसकी बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की शुरुआत होती है माइकल फैराडे से। अब माइकल फैराडे से शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि माइकल फैराडे ने यह देखा कि पदार्थों के विलयनों में विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं, पदार्थ का विलयन, इसमें धातु की छड़ें लगा करके विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं, ये धातु की छड़ें हैं, विलयन में डुबो दिया, और जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इन धातु की छड़ों को, जिनको क्या कहते हैं, धातु की छड़ें, इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। कुछ पदार्थों के विलयनों में इलेक्ट्रोड लगाकर या धातु की छड़ें लगाकर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इन इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ क्या होते हैं, जमा होते हैं। इन इलेक्ट्रोडों पर यहाँ पदार्थ जमा होते हुए नज़र आते हैं। अब फैराडे को उस टाइम ये पता नहीं चला कि ये पदार्थ इन इलेक्ट्रोडों पर या धातु की छड़ों पर जमा क्यों हो रहे हैं। तो दिमाग तो कब्बी था, आगे प्रयास किया कि ढूंढते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, यानी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए और भी प्रयोग शुरू कर दिए फैराडे ने। और फैराडे ने फिर क्या किया, कांच की आंशिक निर्वातित नलिका ली, यानी गैसों को पूर्णतया इसमें से नहीं निकाला गया था। आंशिक निर्वातित का मतलब आंशिक निर्वातित नलिकाओं को निर्वात पंप से जोड़ दिया, निर्वात पंप से, और नलिका के अंदर, सीलबंद नलिका के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और इलेक्ट्रोडों को क्या कर दिया, उच्च वोल्टता से कनेक्ट कर दिया। एक को अपन कहते हैं कैथोड, यानी धातु का जो टुकड़ा है उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं संयुक्त रूप से। एक को कहते हैं कैथोड और एक को एनोड। नेगेटिव चार्ज को सामान्यतः कैथोड और पॉजिटिव को एनोड कहा जाता है। इसको उच्च वोल्टता से क्या कर दिया, धातु की 2 छड़ें आंशिक रूप से निर्वातित नलिका के अंदर, सीलबंद नलिका में लगा करके, नलिका में आंशिक निर्वातित का मतलब गैस उपस्थित है लेकिन गैस का दाब क्या है, निम्न, और विभव कैसा है, वोल्टता उच्च लगा रहे हैं। तो विद्युत प्रवाहित की गई, उच्च वोल्टता वाली विद्युत धारा इस नलिका में प्रवाहित की गई। इस नलिका को कहते हैं कैथोड किरण नलिका। यानी फैराडे साहब ने क्या ले ली, कांच की आंशिक निर्वातित नलिका, सीलबंद नलिका, जिसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इलेक्ट्रोडों को उच्च वोल्टता से जोड़ा गया है और गैस के दाब को कम करने के लिए निर्वात पंप से इस नलिका को कनेक्ट कर दिया गया, दाब को घटाने के लिए। निर्वात पंप बाहर की तरफ गैस को खींच लेगा। क्यों? क्योंकि गैसों में जो विद्युत विसर्जन है वह निम्न दाब और उच्च वोल्टता पर ही प्रेषित किया जा सकता है। दाब कैसा हो, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस के अंदर क्या हो रहा है या नलिका के अंदर, उसको प्रेषित किया जा सकता है।
केवल निम्न दाब और उच्च वोल्टता पर। तो गैस भर दी, निर्वात पंप से जोड़ दिया, इलेक्ट्रोड जोड़ दिए उच्च वोल्टता से, और विद्युत धारा प्रवाहित की यानी विद्युत विसर्जन किया गया किसमें, गैस में, निम्न दाब पर। तो फैराडे साहब ने ये देखा कि कुछ कण ऐसे हैं जो कैथोड से निकल करके एनोड पर गति कर रहे हैं। अब यहाँ कण कैसे पता चलेंगे, फैराडे साहब को दिखाई नहीं दिए वो कण, तो उनको प्रेक्षित करने के लिए इस सीलबंद नलिका में एनोड के पीछे यहाँ जिंक सल्फाइड यानी ZnS का क्या कर दिया, लेपन कर दिया यहाँ, और इस एनोड को क्या कर दिया, एनोड को छिद्रित बना दिया, ताकि यहाँ से निकलने वाले कण जो हैं वो इधर पर्दे पर जाकर के गिरे और उससे उत्पन्न होने वाली चमक अपने को दिखाई दे। वहां चमक उत्पन्न होती है। तो जैसे ही विद्युत विसर्जित उच्च वोल्टता से किया गया तो कैथोड से कुछ कण निकलते हैं और इस छिद्रित एनोड से जाकर के पर्दे पर गिरते हैं। कौन से वाले पे, इस पर्दे पर। तो यहाँ क्या उत्पन्न होती है, यहाँ जैसे ही कण गिरते हैं तो चमक उत्पन्न होती है। पदार्थों के गिरने से चमक उत्पन्न होती है, तो वो स्फुरदीप्ति या प्रतिदीप्ति हो सकती है। तो इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ से कुछ कण उत्पन्न हो रहे हैं। गैसों को जब उच्च वोल्टता पर विद्युत विसर्जन से गुजारा जाता है, यानी इसके अंदर गैस भर दी और विद्युत धारा की उच्च वोल्टता से कनेक्ट करके जब विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो कुछ कण ऐसे हैं जो यहाँ से निकलते हैं और इधर गति करने लगते हैं। और उन कणों की गति उनको वैसे तो दिखाई नहीं देते, बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, लेकिन उसको देखने के लिए उन्होंने यहाँ क्या कर दिया, जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया। और जिंक सल्फाइड पर जैसे ही कण जाकर गिरते हैं तो वो चमक उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कण यहाँ से निकल के इधर यानी नेगेटिव की तरफ से निकल के पॉजिटिव पर गिर रहे हैं। अब इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, अब उनको ये मालूम नहीं था कि ये क्या कण है, तो क्या कर दिया, इन कणों को नाम दे दिया फैराडे साहब ने कैथोड किरणें। यानी गैसों को जब विद्युत विसर्जित किया गया उच्च वोल्टता पर और निम्न दाब पर, तो कुछ कण कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ गति करते, नाम नहीं मालूम था। और जन्म हुआ था उस टाइम किसका, इन कणों का। अब जन्म के टाइम बच्चे का नाम थोड़ी रखते हैं, कुछ दिनों बाद रखते हैं पंडित जी से पूछ के। तो उस टाइम उन्होंने, चूंकि ये कैथोड से उत्पन्न होने वाली किरणें थी, इसलिए इनको कैथोड किरणें नाम दे दिया कि ये कैथोड किरणें है। और चूंकि ये कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ गति कर रही थी, इसलिए इस नलिका का नाम क्या दे दिया, कैथोड किरण नलिका, कैथोड किरण नलिका। अब ये तो बात हुई इन कैथोड किरणों की उत्पत्ति की। अब कैथोड किरणें देखो, इनके गुणधर्म क्या थे, कैथोड किरणों के गुणधर्म, ये किरणें कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है
और जो पर्दा लगा हुआ उस पर प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति या चमक उत्पन्न करती है। अब टेलीविजन, टीवी की चित्र नलिका भी कैथोड किरण नलिका होती है। जिससे निकलने वाले कण टेलीविजन के स्फुरदीप्त या प्रतिदीप्त पर्दे पर गिरते हैं और चित्र अपने को दिखाई देते हैं। यानी टेलीविज़न में भी कैथोड किरण नलिका ही होती है, जो टेलीविज़न के जिससे निकलने वाले कण किस पे गिरते हैं, टेलीविज़न के पर्दे के स्फुरदीप्त या प्रतिदीप्त यानी जिंक सल्फाइड के समान पदार्थ पर गिरते और उसके कारण अपने को चित्र दिखाई देते हैं। उसके बाद विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी विद्युत क्षेत्र भी नहीं है और चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है, ये कण यानी कैथोड किरणें जो कैथोड से निकलती है, कण कौन हो गई, कैथोड किरणें, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये कण सीधी रेखा में गमन करते हैं, यानी इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इन कणों का व्यवहार ऋणावेशित कणों के समान ही होता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, यानी विद्युत क्षेत्र लग रहा हो या चुंबकीय क्षेत्र लग रहा हो, इन कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणावेशित कणों के समान होता है। ऋणावेशित कणों के समान होता है, यानी ऋणावेशित कण जिस प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं उसी प्रकार का व्यवहार विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये कैथोड किरणें दर्शाती है। अब कैथोड किरण नलिका जो कांच की निर्वातित ट्यूब है, आंशिक निर्वातित ट्यूब है, उसमें भरी हुई गैस की प्रकृति पर कैथोड किरणों के गुणधर्म निर्भर नहीं करते हैं। कैथोड किरणों के गुणधर्म नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। यानी आप गैस कोई सी ले लो, जो कण निकलते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं। तो कैथोड किरणों के गुणधर्म नलिका के अंदर उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। इसके अलावा इन कैथोड किरणों के गुणधर्म इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर भी निर्भर
इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करते हैं। यानी इलेक्ट्रोड कोई सी भी धातु का हो, इससे उनकी प्रकृति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कैथोड किरणों के गुणधर्म न तो नलिका में उपस्थित गैस पर निर्भर करते हैं, गैस की प्रकृति, चाहे गैस हीलियम हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे गैस और हो, क्लोरीन हो या कोई और गैस हो, और नए इलेक्ट्रोड, चाहे कॉपर के इलेक्ट्रोड हो, चाहे आयरन के इलेक्ट्रोड हो, चाहे किसी और धातु के इलेक्ट्रोड लगाए गए हों, उन इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करते हैं। तो फिर फैराडे साहब ने एक अनुमान लगा लिया कि जब ये ऋणावेशित कण है, यानी कैथोड से एनोड की तरफ गमन कर रहे हैं, इनको अपन इस तरीके से दर्शा रहे हैं, माइनस, यानी ये साबित हो गया कि ऋणावेशित कण कैथोड से एनोड की तरफ गति कर रहे हैं और गैस की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करते, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करते। तो फैराडे साहब को फिर भी नाम तो मालूम नहीं चला, तो क्या कह दिया उन्होंने ये कह दिया कि साहब ये ऋणावेशित कण है और इनको कैथोड किरणें कहते हैं। कैथोड से एनोड की तरफ की ओर गति करने वाले ये ऋणावेशित कण, ऋणावेशित कण कैथोड किरणें, या यही ऋणावेशित कण बाद में इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने गए। अब इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है जे थॉमसन साहब को। पूरा प्रयोग कर दिया किसने? फैराडे साहब ने बता दिया, लेकिन फैराडे को पता नहीं लगा कि ये कण कौन से हैं। उन्होंने क्या कह दिया, ये कैथोड किरणें हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ गति करती है, लेकिन बाद में वही कण क्या कहलाए, इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने गए, और इलेक्ट्रॉन जो कण हैं वो ऋणावेशित होते हैं। तो ये पूरी कहानी है किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज की। कैथोड किरण नलिका कांच की, आंशिक निर्वातित, दाब क्या है? निम्न, किसके कारण? निर्वात पंप से गैस को निकाल लिया, और उच्च विभव पर जब विद्युत विसर्जन यानी विद्युत धारा नलिका में प्रवाहित की गई तो कुछ कण इधर से निकल के इधर पर्दे पर गिर रहे हैं, यहाँ चमक उत्पन्न हो रही है, और उन्हीं कणों को कैथोड किरणें या ऋणावेशित कण या इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना गया। और खोजकर्ता का श्रेय ले लिया किसने? जे थॉमसन साहब ने। एक अलग कहानी में अपन देखेंगे।